ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वां सन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ नृ यज्ञ भूत यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 चैत्र मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है, जो कल सुबह 5:43 तक, उसके बाद अष्टमी लग जाती है।
मूल नक्षत्र है 11:57 तक। उसके बाद पूर्व आषाढ़ नक्षत्र लगता है। आज है बुधवार और यहाँ वसंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। और ईस्वी सन 2023 12 अप्रैल 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक और पृथ्वी लोक में जम्बू द्वीप समुद्र के ऊपर और विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक हरी भरी पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम में सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले मंजिले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक नंबर 72 पर संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य व्याख्यान करेंगे। पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का ये भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे, कुछ ग्रहण करे, कुछ जीवन में धारण करे, कुछ चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप और धार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक नंबर 72 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान अपने सारे संदेशों का समापन करते और अर्जुन को 2 प्रश्न पूछते हैं कि क्या तुमने यह गीता ज्ञान शास्त्र को ठीक से सुना, और दूसरा प्रश्न क्या तुम्हारा अज्ञान जनित मोह द्वंद्व नष्ट हो गया। तो इससे भगवान ये सुनिश्चित करना चाहते कि अर्जुन के अंदर गीता संदेश पहुंचा, क्योंकि यह संदेश समझाने के बाद यदि अर्जुन कहे तो फिर भगवान पुनः भी उसे कहने को तैयार है। जिस समझ में आ गया तो फिर अर्जुन अपने स्वधर्म में लग जाता। यही कह रहे हैं, गीता महात्म्य कहकर भगवान
कृष्ण ने अर्जुन से पूछा है। तो शास्त्र जो है भगवान ने स्वयं कहा है ना, और यह समझाना उचित है और न समझे पर पुनः समझाना। कई बार आचार्य ऐसे होते हैं ना कि जो पूछते हैं और वो समझता नहीं है, न समझने पर उसे मूर्ख कह देते, डांटते हैं। अरे तो उल्लू का पट्टा, तेरी बुद्धि में बात, मूर्ख है। ऐसा कहने से वो तो बेचारा फिर आगे प्रश्न पूछेगा नहीं और वह ज्ञान से वंचित हो जाए। कई विद्यार्थियों का जीवन ऐसे बर्बाद हो जाता। वो आचार्य शिक्षक जो है उसमें करुणा दया होनी आवश्यक, दैवी गुण होना आवश्यक। तब वो आचार्य ज्ञान को पुनः पुनः कहकर भी विद्यार्थी को समझाते। ये हमारे गुरुकुल परंपरा में ऐसा होता है। आजकल की जो एजुकेशन सिस्टम है वो तो भाई पढ़ना, तो शिक्षक पढ़ाने आते हैं पैसे के लिए, विद्यार्थी पढ़ने आता है पैसे के लिए, उसके माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं पैसे के लिए। किसी को ज्ञान से कोई मतलब ही नहीं, केवल पैसे के लिए पढ़ना पढ़ाना, और माँ बाप भी बच्चा बड़ा होके कमाए, बड़ी पैकेज वाला हो जाए, तो भी पैसे के लिए पढ़ाना चाहते। ज्ञान प्राप्त हो ऐसा आज के युग में बहुत दुर्लभ हो गया। ज्ञान की कोई महिमा ही नहीं। भाई सरस्वती है लक्ष्मी जैसी, तो भाई लक्ष्मी लक्ष्य बन गया, पहले ज्ञान लक्ष्य था। और ये कलियुग में, आज के प्रोफेशनल युग में, पूरा एजुकेशन सिस्टम पूरे वर्ल्ड में अर्थ प्रधान हो गया। लक्ष्मी, पैसा, बस पैसे से, उसके माध्यम से पैसा कमाना है। माने ज्ञान को प्राप्त करने की निष्ठा नहीं, ज्ञान निष्ठा जिसको कहते, तो वह गुरुकुल पद्धति में ऐसी ज्ञान निष्ठा थी। ये आजकल की अंग्रेजी सिस्टम है, इसमें केवल अर्थ निष्ठा, भोग निष्ठा, तो उसमें ज्ञान किसी को होता नहीं। जैसा ऊपर ऊपर से हाफ नॉलेज, एंड हाफ नॉलेज इज डेंजरस, तो मनुष्य की दुर्गति होती। इसलिए सारे विश्व में जो तनाव है वो अज्ञान और अधूरे ज्ञान से ही है। जो परेशानियां आज लोग भोग रहे, विकास विकास हो रहा है, लेकिन विकास कहाँ है, विनाश है। ज्ञान अज्ञान बढ़ रहा है, तो ज्ञान की कोई को पड़ी भी नहीं है किसी। ज्ञान एक साधना है, तप है। तो यहाँ भगवान पढ़ाने के बाद पूछते हैं अर्जुन, कश्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वैकाग्रेण चेतसा कश्चिदज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय। अरे पार्थ, पृथा के बेटे, कश्चित, बड़ा दया करुणामय शब्द है। कश्चित संस्कृत का, क्या क्या कहा, क्या सुना, हम पूछते नहीं क्या शब्द बार बार, तो उसमें हर्ष भी होता है, मंगल भी होता है, दया भी होती है, करुणा भी। क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं, इसमें करुणा है, दया है। क्या बात है, तुमने तो भाई गोल्ड मेडल प्राप्त, हर्ष, तो क्या हर्षवाचक। तो भगवान अर्जुन को पूछते हैं कि ये गीता ज्ञान शास्त्र जो, क्या आपने त्वया एकाग्रेण चेतसा श्रुतम, एकाग्र चित्त से, शुद्ध अंतकरण से सुना, श्रवण किया, श्रवण साधना की ठीक से, एकाग्रता से। दूसरा प्रश्न पूछा धनंजय, जो प्रचुर मात्रा में धन लाया था राजसु यज्ञ में, इसलिए उसका नाम धनंजय पड़ा। कश्चित, क्या, ते अज्ञान सम्मोह प्रणष्ट, क्या अर्जुन आपका ये जो युद्ध करूं कि न करूं, ये जो सम्मोह, ये अज्ञान जनित जो सम्मोह है, प्रनष्ट, प्रकर्षेण नष्ट हो गया, क्या तुम निर्णायक स्थिति में आ गए। देखो ये सम्मोह किसे कहते, अनिर्णायक स्थिति, करूं कि ना करूं, युद्ध करूं कि ना करूं। सबके जीवन में अनिर्णायक स्थिति जो होती है वो बड़ी सम्मोहक होती है, क्योंकि कोई निर्णय कर ही नहीं पा रहा कि युद्ध करूं कि ना करूं। अनिर्णायक स्थिति
वो बुद्धि का भ्रम है। मन कोई निर्णय पर नहीं आने देता, मन ही भ्रमित करता है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन से पूछा कि क्या तुम्हारा ये अज्ञान से जो सम्मोह है वो दूर हो गया? क्या तुम्हारी घबराहट चली गई? यदि नहीं गई तो मैं पुनः तुम्हें उपदेश करने को तैयार हूं। तो जैसे इस संसार में हम देखते हैं कि हम जिसको जानते हैं उसको जानने वाला भी मान लेते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। जिसको जानते हैं कि ये शरीर है और उसको जानने वाला भी मान लेता है। जैसे अहम को जानते हैं मैं, और अहम को जानने वाला भी मान लेता है। भाई मैं देवदत्त हूं और मैं देवदत्त को जानने वाला भी, ये दोनों कैसे हो सकते? जानने वाला देवदत्त से अलग होगा। मैं शरीर हूं और शरीर को जानने वाला मैं तो शरीर से अलग हूं, साक्षी दृष्टा, लेकिन दोनों को एक मान लेते। तो यहाँ जानने वाला भी मान लेते। इस प्रकार परमात्मा में जीवात्मा को मान लेते, जीवात्मा में परमात्मा को मान लेते। ये भ्रम है। जीवात्मा परमात्मा नहीं है, परमात्मा जीवात्मा नहीं। मैं जानने वाला मनुष्य ब्राह्मण हूं। मैं, आप ब्राह्मण है, आप मनुष्य है, यह हमें लगता है। किंतु ब्राह्मण जो मनुष्य तो जाना जाता है किसके द्वारा? कि मैं मनुष्य हूं, मैं ब्राह्मण हूं, किसके द्वारा जाना? आत्मा के द्वारा। इसीलिए जो जानने वाला है कि मैं मनुष्य हूं, मैं ब्राह्मण हूं, वह जानने वाला नहीं हो सकता। रोज हम संकल्प करते हैं कि मैं देवदत्त हूं, मेरा ये गोत्र है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं पांचाल देश का रहने वाला हूं, अमुक कर्म करता हूं। सब समझते हैं और ये भी जानते हैं कि सब परमात्मा करने वाला है, लेकिन फिर भी वो कहता है मैं करता हूं। तो जीवात्मा और परमात्मा में जो ये अविवेक है, उस अविवेक के कारण ऐसा वो मान लेता है कि मैं जन्म लेता हूं। अरे जीवात्मा अपने कर्मों से जन्म लेता है, परमात्मा जन्म लेने वाला है, ऐसा मानना ये भ्रम है। परमात्मा का कभी जन्म नहीं होता। तो जीवात्मा और परमात्मा में अन्योन्य अध्यास हो जाता, आभास, एक। जैसे दर्पण में जो है देवदत्त अपना चेहरा देखकर वो दर्पण में अपने चेहरे को मानने लगता कि मेरा चेहरा दर्पण में है, वही मैं हूं। अरे भाई वो चेहरा दर्पण में है, वो आप नहीं है, वो दर्पण का चेहरा है। इसीलिए परमात्मा और जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप जो है ना, वो अज्ञानी मनुष्य अलग नहीं कर पाता। वो जीवात्मा और परमात्मा की खिचड़ी हो गई है। इसी को अज्ञान कहते हैं कि जीवात्मा को ही परमात्मा मान लेते हैं। अरे भाई जीवात्मा परमात्मा नहीं है, दोनों में विवेक करना आवश्यक है।
तो वह विवेक कैसे होगा? बोले ये अज्ञान जो है वो गीता ज्ञान श्रवण से ही नष्ट होता। गीता ज्ञान के बिना यह जीवात्मा और परमात्मा का जो आभास एकत्व हो गया है, उसको अलग करना है कि जीवात्मा तो काल्पनिक है, वास्तविक तो परमात्मा है। और इसके कारण, अज्ञान के कारण ही अर्जुन को ऐसा हो गया कि मैं युद्ध करूं कि ना करूं, मैं स्वजनों को मारूं कि न मारूं, इस प्रकार का अपना धर्म विषयक अविवेक अज्ञान उत्पन्न होता है। मारना और न मारना, युद्ध करना और न करना मुझ में हो कैसे सकते हैं? मैं यदि साक्षी दृष्टा करता हूं, इस बात को यदि जान लेता कि मैं युद्ध करूं कि न करूं, ये सम्मोह हो ही नहीं सकता। इसी को सम्मोह कहते। संसार में ज्यादातर मनुष्य अनिर्णायक स्थिति में सम्मोह में ही जीते हैं और मरते। क्या करना है, मैं क्या करूं, उसके बारे में विवेक नहीं होता। लेकिन भगवान ने समझाया कि तुम करता हो नहीं, तुम भोगता हो नहीं। ये 27 तत्व की प्रकृति, और प्रकृति स्वतः अपनी प्रवृत्ति में लगी हुई है। प्रवृत्ति निवृत्ति प्रकृति करती है, आत्मा नहीं करती। प्रकृति के जो अंतर्यामी है परमेश्वर, तो ये प्रकृति के अंदर ओतप्रोत है ना। प्रकृति के अंदर अंतर्यामी रूप से बैठा हुआ परमेश्वर जो है वो करता है। अब यहाँ परमेश्वर करता है, प्रकृति को चलाता है, तो जीवात्मा फिर क्यों कहता है कि मैं करता हूं? मैं करता हूं, तो ये अज्ञान से जीवात्मा कहता है मैं कर। तब भी जब आप कहते हो मैं, तब भी हम करता नहीं है। जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है वह वहां है ही नहीं। वास्तव में तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। तो कहते भाई ये मैं जीवात्मा, मैं उत्पन्न हो गया, मैं हैप्पी बर्थडे मनाता हूँ, मरण का भी मैं भय करता हूँ, दूसरे स्वजन मर गए हैं, मैं भी मरने वाला हूँ। तो ये सब भय उत्पन्न कैसे होता? अरे भाई, जैसे कल्पना से, भ्रम से कलाकार में पात्र प्रतीत होता है। पात्र की केवल प्रतीति है। देवदत्त पात्र जो है वो कलाकार कर रहा है, वहां वास्तव में कलाकार ही है। देवदत्त की उत्पत्ति और देवदत्त की स्थिति और देवदत्त पात्र के सारे संसार भ्रम है, काल्पनिक है, वास्तविक है ही नहीं। पात्र समय काल्पनिक है, उसका कॉस्ट्यूम काल्पनिक है, उसकी स्क्रिप्ट काल्पनिक है, उसका जन्म काल्पनिक है, पात्र का मरण काल्पनिक है। पात्र एक भ्रम है, वास्तविक तो वहां कलाकार ही है ना। तो कलाकार में वास्तविक कुछ उत्पन्न हुआ ही नहीं। कोई पात्र, अनंत पात्र वो कर रहा है, लेकिन सभी पात्र उसमें आभासित हो रहे। कलाकार जो का त्यों है। कलाकार में न कभी किसी पात्र की उत्पत्ति होती है, न किसी का लय होता है। इसीलिए वस्तुतः तो कहीं भी कुछ भी संसार में परमार्थतः कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। कल्पना से, भ्रम से, माया से नाम रूप संसार, न कभी कुछ लय होता है, न कभी किसकी स्थिति है।
फिर भी अज्ञान से वह जीवात्मा ऐसा मान लेता है कि मैं करता हूं। यदि कर्ता की प्रतीति हो रही है तो कर्ता केवल एक परमात्मा ही है, प्रकृति चलाने वाला। जीव का कर्तृत्व किसी तरह सिद्ध नहीं होता, जीवात्मा कर्ता हो ही नहीं सकता। यही गीता में भगवान बार बार कह रहे, अर्जुन को यही है कि मैं युद्ध करूंगा, स्वजन को मारूंगा तो फिर मुझे महापाप लगेगा, दुर्गति होगी। जीव का कर्तृत्व किसी तरह, क्योंकि प्रकृति कार्य कर रही है, प्रकृति में एक अर्जुन को क्षत्रिय है, उसे एक परिस्थिति में धर्म युद्ध के लिए मैदान में खड़ा है। इसीलिए भगवान ने उसे पूछा अर्जुन को कि क्या अर्जुन तुम्हारा ये जो अज्ञान से उत्पन्न सम्मोह, युद्ध करूं कि न करूं, ये अंतःकरण में संदेह, वह दूर हुआ कि नहीं हुआ? अहंकर्ता वृत्ति को मानकर ही तो कह रहा है ना कि मैं युद्ध करूं कि नहीं करूं। तो यहां प्रनष्ट कहकर भगवान सावधान करते हैं कि तुम्हें आभास हो रहा है, ज्ञान आभास। वास्तविक बोध न होने पर ही मानो ये आभास होता है, ज्ञान आभास। और ये अज्ञान से होता है, मुझे ज्ञान हो गया। ज्ञान आभास अज्ञान के कार्य को नष्ट नहीं करता, इसीलिए लगता है अज्ञान होते हुए भी ज्ञान हो गया, ऐसा आभास होता है कि मैं साक्षी दृष्टा हूं, मैं अकर्ता हूं, मैं अभोक्ता हूं। ये आभास अज्ञान से हो रहा है, वास्तव में ज्ञान नहीं है। जैसे दृष्टांत लो कि कोई हरे भरे तालाब में स्नान करने जाते, ऊपर काय लगी हुई और नीचे स्वच्छ जल है, तो डुबकी लगाने से पहले हाथ से उस काय को हटा देता है, फिर डुबकी लगाकर वैसे ही बाहर आता है तो देखता है कि काय पुनः अपनी जगह घेर ली। इसी तरह जो मनुष्य सामान्यतः अज्ञानी है, वो यदि कुछ सत्संग करता है तो उसे ज्ञान आभास होने लगता है। वो आभास, मैं अकर्ता हूं, मैं भोक्ता हूं, मैं साक्षी दृष्टा हूं। अब वो आभास उसे थोड़ी देर सत्संग है या सत्संग के बाद भी आभास रहता है, फिर वही माया उसे घेर लेती है। और फिर वह कहता है मैं ये करना है, वो करना है, ऐसा नहीं है, अमुक कार्य मुझे करना ही पड़ेगा, ये आज तो ये आवश्यक है, इसके बिना कैसे चलेगा। तो वो अज्ञान से फिर स्वयं सत्संग में तो साक्षी दृष्टा हो जाता है, लेकिन सत्संग पूरा होने के बाद वह कर्ता भोक्ता बन जाता है। इसलिए हमारे सभी आचार्य परंपरा में कहते हैं कि वह ज्ञान आभास वाले जो मनुष्य है, वह ज्ञानी अंतर्मुख जब तक नहीं होगा तो वह आभास बना रहेगा। भाई गीता शास्त्र पढ़कर भी संसार जो है ही नहीं, अपने से भिन्न बाहर है, और उसे अपने संसार की मोह माया में दौड़ने लगता है, मुख करते ही वह अज्ञान में आ जाता है।
अरे पहले तो ये आभास हो गया कि सब परमात्मा मैं है, फिर मैं कर्ता भोक्ता कहाँ से आ गया, ये आभास हो ही जाता, वो बहिर्मुख हो जाता है। और बहिर्मुख होते ही अज्ञान अपना कार्य करने लगता, परमार्थ भूल जाता है। तो ज्ञानी हो गया तो कभी वह भगवतमय स्थिति बनी नहीं रहती, फिर वह थोड़े समय ज्ञान का थोड़ा स्पर्श भी आया है, फिर वो संसार के तरफ आकृष्ट हो जाता। यदि आपको यथार्थ ज्ञान हो गया तो फिर संसार की मोह माया आकृष्ट नहीं कर सकती। इसीलिए जो मनुष्य संसार के मुख बहिर्मुख है, संसार तरफ, उसे लगता है कि मैं ज्ञानी हो गया, मैंने गीता ज्ञान पढ़ लिया और मैं साक्षी दृष्टा हूँ, सब भगवान करते हैं, मैं कुछ नहीं करता हूँ, उसी को ज्ञान आभास कहते। ये ज्ञान का आभास ही है, ज्ञान नहीं है। बड़ी सीधी सादी पहचान है कि अज्ञान निवृत्त होकर फिर पुनः उत्पन्न नहीं होता। तो ये तो भाई यहाँ अज्ञान जाता है, फिर ज्ञान आता है, फिर ज्ञान चला जाता है, फिर अज्ञान आता है। तो इस साधक के जीवन में ऐसा होता है। यदि अज्ञान नष्ट हो गया तो उत्पन्न हो ही नहीं सकता, प्रनष्ट कहा भगवान ने। तो संसार की बहिर्मुखता नहीं आती, मूल कारण कि परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है और कुछ हो भी नहीं सकता, ऐसा दृढ़ विवेक बुद्धि में नहीं हुआ है। परमार्थ विवेक दृढ़ नहीं होने से वह बार बार संसार की ओर बहिर्मुखता आ जाती, इसी को ज्ञानाभास कहते। और ऐसे लगता है कि मैं अब साक्षी हूं, मैं दृष्टा हूं, मैं कुछ करता नहीं हूं, मैं असंग हूं। भाई ये तो अच्छी बात है, लेकिन मैं असंग हूं तो संग का कारण प्रकृति रह ही जाती है ना। प्रकृति का संग करते हो तो प्रकृति तो नष्ट होगी नहीं। इसीलिए मनुष्य जब तक प्रकृति का संग करता है और प्रकृति को सत्य मानता है, तब तक प्रकृति तो आभास रहता ही है। इसीलिए जो मनुष्य थोड़ा कुछ सत्संग कर लेता है, गीता ज्ञान विचार में यही सोचते जगत तो उत्पन्न करने वाली अविद्या अज्ञान से उत्पन्न हुआ है, तो फिर ज्ञान होने के बाद जगत कहाँ रहता। तो ज्ञान होने के बाद तो जगत का आभास रहता ही नहीं, वहां कर्ता भोक्ता है ही नहीं। फिर भी आ जाता है तो मतलब कि अभी अज्ञान है, ज्ञान का आभास। जैसे कई बार हम बीमारी में रोग को हटाने के लिए उपाय बताया जाता है, और किसी को उपाय कसरत का उपाय बताया कि मतलब कंधे में दर्द है तो आप अपने हाथों की ये कसरत करो सुबह शाम। अब कसरत का उपाय बताया गया, अब वो कंधा ठीक हो गया, दर्द भी चला गया, रोग भी हट गया, फिर भी वो मनुष्य को आदत पड़ गई है तो वो कसरत फिर भी जारी रख। रोग के हटने के बाद उस उपाय को पकड़ना ही तो महारोग है ना। अरे भाई आप ठीक हो गए, आप उस कसरत की आवश्यक, फिर भी बस आदत हो गई है तो आदत से मजबूर रोज कसरत करनी है सुबह शाम, वो हाथ की कंधे की वो आदत पड़ गई, अब कोई जरूरत नहीं। इसी प्रकार हमारा अनुभव है कि हमें उस परमार्थ का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ।
परमार्थ का ज्ञान नहीं है तो उसे समझाने के लिए अज्ञान की कल्पना की जाती, तो ज्ञान की भी कल्पना की जाती है और अज्ञान की भी कल्पना की जाती। इसलिए संसार में जो मनुष्य गीता ज्ञान की दृष्टिकोण को नहीं समझते, उसके कारण कह देते हैं व्यवहार में तो भाई हमें करना ही पड़ेगा ना, व्यवहार में तो भेद है, व्यवहार में तो द्वैत है, व्यवहार में, और वो सच्चा है। अरे व्यवहार भी सच्चा है और परमार्थ भी सच्चा है, कैसे होगा? तो व्यवहार द्वैत का मतलब अज्ञान से है। यदि आप व्यवहार को महत्व देते हैं, उसको सच्चा मानते हैं, तो वो अज्ञान है। व्यवहार अथवा व्यावहारिक द्वैत का मतलब अज्ञान से है। परमार्थ तो व्यवहार तो है ही नहीं। परमात्मा के अज्ञान से होने वाली जो वस्तु है वही अज्ञान है। ये सब परमात्मा है तो फिर व्यवहार का प्रयोजन कहाँ रहा? लेकिन वो याद नहीं रहता, तो फिर वो व्यवहार को भी सत्य मान, और कई तो महापुरुष कथाकार बहुत, ये तो बहुत भ्रम फैला हुआ है सब, कि व्यवहार में तो सब द्वैत है, उसके बिना व्यवहार चलेगा नहीं, और परमार्थ में तो परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। व्यवहार भी परमार्थ ही है, उसमें द्वैत है नहीं। अरे सारे गहने जो है वो सुवर्ण ही है। यदि सुवर्ण का बोध हो गया तो गहने का कोई प्रयोजन नहीं है। नहीं नहीं, व्यवहार करना है तो अंगूठी है, नेकलेस है, गले में पहनना है, अंगूठी उंगली में ये सब व्यवहार तो करना। अरे भाई व्यवहार है ही नहीं, सोना ही है। इसी प्रकार एकमात्र परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। वह सच्चिदानंद परमात्मा के सिद्धांत के विरुद्ध जो कल्पना करते हैं कि अज्ञान से संसार की प्रतीति हो रही है, प्रतीति हो रही है, यही समस्या है। इस प्रतीति को समझाने के लिए ही यहाँ यह गीता ज्ञान ब्रह्म विद्या, वो भी कल्पित है कि इसका समाधान हो जाए। कल्पित अज्ञान को कल्पित ज्ञान से मिटाना। तो ये समझाने के लिए यहाँ कहते हैं कि जब तक मनुष्य अज्ञान में है उसे ज्ञान की आवश्यकता है। अब अज्ञान समाप्त हो गया तो ज्ञान भी समाप्त हो गया, वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया, फिर ज्ञान की आवश्यकता भी नहीं। जब तक संसार का अनुभव हो रहा है, परमात्मा का अनुभव नहीं हो रहा, तब तक तो वो माया है, और ये माया से ही हो रहा है संसार का अनुभव, परमार्थ तो नहीं। सच्ची बात तो यही है कि हमने आज तक कुछ नहीं देखा है, न सुख दुख का अनुभव किया है। ये सब हमारी कल्पना के विरुद्ध की बात, अज्ञान से सारा हुआ है। संसार है ही नहीं, फिर भी हमने मान लिया है, और संसार को मानने के बाद सुख दुख भी अनुभव कर रहे हैं। इसकी प्रतीति, ये प्रतीति है। सुख हुआ कि दुख हुआ,
हमको संसार में कर्तव्य किया कि नहीं किया, तो हुआ की प्रतीति नहीं हुआ, कि संसार हुआ कि संसार नहीं हुआ, इसकी प्रतीति कोई कल्पना अज्ञान से ही होती, संसार का होना और न होना। इसीलिए यहाँ यह कल्पना को वास्तविक मानकर अज्ञानी मनुष्य बैठ जाते, कहते हैं कि व्यवहार काल में तो संसार है ही ना। मानो व्यवहार का भी कोई काल होता है, व्यवहार भी होता है। अरे संसार जब है ही नहीं तो काल कहाँ, लोक कहाँ। तो भगवान ने इस गीता ज्ञान शास्त्र के उपदेश का परिश्रम किया, अर्जुन को सुनाने का परिश्रम किया। इसमें ये जो अज्ञान सम्मोह प्रनष्ट हो जाए कि संसार है और मेरा कर्तव्य है और मुझे कर्तव्य करना है, और मैं करूं कि ना करूं स्वधर्म, ये द्वंद्व है, ये अज्ञान सम्मोह, सारा द्वंद्व। तो ये जो द्वंद्व हमारी मन में, अंतकरण में, बुद्धि में, संसार का अनुभव कहाँ हो रहा है? मैं में नहीं, मैं करता हूं इस अज्ञान में हूं, मैं भोगता हूं ये अज्ञान है। मैं तो शुद्ध हूं, साक्षी हूं, पूर्ण परमात्मा स्वरूप हूं। मैं में न कोई करता है न भोगता। करता भोगता कहाँ है? वो भी प्रकृति में आभास है, कल्पना है। तो जीवात्मा संसार की प्रकृति से मोहित होकर अज्ञान से अपने आत्म स्वरूप को भूल गया है, और फिर कहता है मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ये संसार मेरा है और मुझे इस संसार को पार करना है। अब संसार है ही नहीं तो पार करने की बात कहाँ आएगी? ये बहुत ही महत्व की बात। अज्ञान सम्मोह प्रनष्ट, ये जो भगवान का शब्द है कि भाई तुम्हारा अज्ञान जनित ये ज्ञान आभास मोह नष्ट हुआ, ये प्रश्न है। और ये महाप्रश्न है, सामान्य प्रश्न नहीं। जो भगवान अर्जुन को पूछते हैं वो मानव जात के लिए, भाई आपको ज्ञान आभास हुआ कि वास्तव में ज्ञान हुआ? क्या आपको व्यवहार सच्चा लगता है कि भ्रम लगता है, मिथ्या लगता है? ये व्यावहारिक ज्ञान, भौतिक अध्यात्म दैव द्वैत का मतलब ही अज्ञान है। और अज्ञान से होने वाली सारी चीज कल्पना भ्रम ही होती है, वास्तव में उसका कोई प्रयोजन ही कल्पित है ना। और कल्पित को जब हम सत्य मान लिया तो हम बंधन में आ गए। कल्पित कभी सत्य नहीं है। मानो कि आप रास्ते में जा रहे हैं और आपके मन के कल्पना और भ्रम से आपने कल्पित सर्प, रस्सी पड़ी है वहां, और आपने सर्प मान लिया। सर्प है ही नहीं वहां, वो कल्पित सर्प भयभीत करता है। और आप तो भयभीत होते हो, आप दूसरों को भी कहते हो अरे वहां मत जाओ, वहां सर्प है, काट लेगा। सर्प है ही नहीं। अपने कल्पित भ्रम से, रस्सी के अज्ञान से, अपनी कल्पना से, अपने भ्रम से वहां सर्प को उत्पन्न कर दिया। सर्प की उत्पत्ति हुई ही नहीं है, उसका लय भी नहीं, केवल रज्जु का ज्ञान होना आवश्यक, कि वहां रज्जु है, सर्प नाम की कोई चीज है ही नहीं। जब रज्जु का ज्ञान होगा तो सर्प भी चला गया, और जब सर्प गया तो भय भी गया।
भेद भी गया, भ्रम भी गया, कल्पना भी समाप्त हो गई, भ्रम भी समाप्त हो गया, केवल रस्सी रह गई। ऐसे ये जीवात्मा और परमात्मा में भ्रम है कि मैं जीवात्मा हूं और वो परमात्मा है, मैं पात्र हूं और वो कलाकार है। पात्र और कलाकार में कोई भेद नहीं है, कलाकार ही पात्र रूप में प्रतीत हो रहा है, परमात्मा ही जीवात्मा रूप। परमात्मा और जीवात्मा एक ही है, लेकिन अज्ञान से हमें, जब तक दो दिखते हैं, जीवात्मा और परमात्मा में द्वैत है, भेद है, उसी का नाम अज्ञान है। जीवात्मा और परमात्मा एक है, इसी का नाम ज्ञान है कि जीवात्मा परमात्मा दो नहीं, एक ही है। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। ये जो अज्ञान सम्मोहन प्रनष्ट, मोह भी नहीं कहा, संप्रनष्ट कहा है, विशेष रूप से मोह नष्ट होना, ये अज्ञान रूपी। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज ये श्लोक पर भगवान ने जो दो प्रश्न पूछे, बहुत ही महत्व के महाप्रश्न, इसे संक्षेप में कह देते हैं। कश्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वैकाग्रेण चेतसा, कश्चित् अज्ञान सम्मोहः प्रनष्टस्ते धनंजय। तो संपूर्ण गीता का बोध कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अर्जुन से अंत में अंतिम प्रश्न पूछा, दो प्रश्न पूछे। पार्थ, हे पृथा के बेटे, कश्चिद एतत् त्वया एकाग्रेण चेतसा, क्या तुमने ये गीता ज्ञान को एकाग्रता पूर्वक, विवेक पूर्वक श्रवण किया? दूसरा प्रश्न पूछा धनंजय, कश्चित अज्ञान सम्मोह प्रनष्ट, क्या तेरा इस अज्ञान से उत्पन्न सम्मोह, मोह नहीं कहा, सम्मोह, युद्ध करूं कि न करूं, संसार में मनुष्य सम्मोहन स्थिति में ही जीता है, मरता है, ये करूं कि वो करूं, करूं कि ना करूं, सम्मोह, युद्ध करूं कि ना करूं, ये सम्मोह। प्रनष्ट यानी नष्ट हो गया, कर्तव्य बुद्धि जागृत हो गई, विवेक जागृत हो गया, ये पूछ रहे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। शर्मा जी बोलो। स्वामी जी, वैसे तो अभी आप कल भी इसकी विवेचना करेंगे, हम्म लेकिन जो जो प्रश्न पूछा सम्मोह नष्ट का, हम्म और आपने जैसे बताया और कि जीवात्मा और परमात्मा का एकत्व, हम्म परंतु जीव जब से जन्म लेता है, या जैसे आपने बताया जन्म मरण तो है नहीं, हम्म लेकिन उसका सम्मोह तो माता का, बालक का उसी क्षण से शुरू हो जाता है। यदि ये सम्मोह नहीं है, नहीं होगा, तो सृष्टि का चलना एक तरह से असंभव हो जाएगा, क्योंकि सृष्टि की जो है वो बाकी जितना काम, क्रोध, लोभ, मोह, वो सबका अनुभूति, अनुभव जीव को होता है, स्थूल शरीर को होता है। तो यदि सफर करने वाला, यानी कि जो शब्द मैं शायद ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, जो भी है वो अनुभूति तो स्थूल शरीर को होती, तो इसलिए ये जो भ्रम हो जाता है जीवात्मा में और स्थूल शरीर में और सूक्ष्म शरीर में, इससे अलग होना, हर जीव अगर इससे अलग हो जाएगा तो सृष्टि का चलना तो फिर असंभव हो जाएगा ना स्वामी। इस पर थोड़ा सा, हालांकि प्रश्न तो बड़ा, इसको हम कहना कि हम समझ गए बहुत ही गलत बात होगी। ये समझ तो अगर आ जाता तो फिर बात क्या थी। इस पर थोड़ी सी आप विवेचना और करें तो। देखो, आपका जो प्रश्न है चिंता सृष्टि चलने की, जब सृष्टि है ही नहीं तो चलने की चिंता क्यों? जिससे परमात्मा ही है, परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं, जो पूर्णता ही है, तो फिर वहां सृष्टि का कोई प्रयोजन ही नहीं रहता। सृष्टि चलेंगी कैसे? अरे भाई, सृष्टि है ही नहीं, जो है ही नहीं, वो चलने की बात कहाँ से? वहां तो वास्तविक परमात्मा है। जैसे कहे कि भाई वहां यदि सर्प ना होता तो फिर संसार कैसे चलता? अरे भाई, सर्प है ही नहीं, रज्जु ही है। अभी आपने भ्रम से सृष्टि मान ली है, सृष्टि में भ्रम से आपने जीव मान लिया है, सृष्टि में आपने भ्रम से अध्यात्म, भौतिक, दैव जगत मान लिया है, तो वो भी भ्रम है। उसे दूर करने के लिए ज्ञान जो है वो भी भ्रम है। तो एक भ्रम से दूसरे भ्रम को निकालने का प्रयास हो रहा है, वो भी भ्रम है। केवल परमात्मा है। इसीलिए ये चिंता करना कि सृष्टि कैसे चलेगी, मतलब आप सृष्टि को सत्य मानते हैं। जो मनुष्य सृष्टि को सत्य मानेगा उसे ही सृष्टि की चिंता, जब है ही नहीं तो उसकी कहाँ चिंता होगी? पात्र कैसे चलेगा? पात्र का क्या होगा? जब पात्र काल्पनिक है तो कलाकार उसकी चिंता क्यों करेगा? वो काल्पनिक पात्र है। जो है ही नहीं, केवल काल्पनिक है, भ्रम से प्रतीत हो रहा है। वो प्रतीति कल्पना को सत्यत्व देंगे तो वो अज्ञान है। जो भ्रम है, कल्पना है, उसे भ्रम रूप में ही देखे कि वो असत्य है, मिथ्या है, भ्रम है, कल्पना है, भ्रांति है, आभास है। जो सत्य है ही नहीं, उसमें यदि आपको सत्यत्व बुद्धि हो गई है अनंत जन्मों से, उस सत्यत्व बुद्धि के कारण ही आप संसार को, प्रकृति को सत्य मान लेते, और यही अज्ञान है। जब है ही नहीं तो फिर ज्ञान तो परमात्मा है। तो ये विवेक करना आवश्यक। समझ में आया? जी, मतलब हमने, क्योंकि हम तो दृष्टि से देख रहे हैं, अपनी आंखों से जो देख रहे हैं, तो हमने पात्र को सत्य मान लिया और कलाकार को इमेजिनरी मान के हाँ, ये पात्र भी उल्टी मान। बुद्धि हो गई। हाँ, जी जी स्वामी। तो वो कलाकारी अपनी कल्पना में, वही अज्ञान है। इसी को अज्ञान कहते हैं। जी
कलाकार को एक इमेजिन 7वें आसमान में कहीं परमात्मा बैठा हुआ है और वो संसार चला रहा है, वो जीवात्मा को और परमात्मा को अलग बना दिया ना, जी तो वो काल्पनिक हो गया और ये हमें वास्तविक सत्य, जीवात्मा सत्य लगता है, हालांकि वो तो काल्पनिक है और वो सत्य है, उसको हमने काल्पनिक बना दिया। यही भ्रम है, यही अज्ञान है, यही मूल अज्ञान कहा। तो गीता इसी को, ये प्रनष्ट का मतलब है, गीता यही कहती है आपको कि आपने जिसको सत्य माना है वो जीवात्मा सत्य नहीं है, वो परमात्मा ही सत्य है। यही अज्ञान सम्मोह है। जी, यही अज्ञान यही हाँ सबसे मुश्किल है समझना। हाँ, यही अज्ञान सम्मोह है कि आपने पात्र को सत्य मान लिया है और कलाकार को काल्पनिक बना दिया है। अभी आपको इतना ही करना है कि कलाकार ही सत्य है और पात्र काल्पनिक है। करो ना, पात्र कौन, कलाकार कितने पात्र करेगा, कोई परेशानी नहीं, लेकिन वो कलाकार है, उसका बोध उसे होना है ना। जी जी, तो फिर पात्र की कोई समस्या ही नहीं, कोई भी पात्र करे। जी बहुत, हम लोगों के लिए, बहुत जीव के लिए बहुत ही गूढ़ है ये। हाँ, गूढ़ है, इसका मतलब ये है कि वो बुद्धि में वो विवेक जागृत होने के लिए, बुद्धि का विवेक दृढ़ टकने के लिए ये जो है निष्काम कर्म योग, ध्यान योग के बुद्धि शुद्धि होना आवश्यक। बुद्धि शुद्धि में एक ज्ञान टिकेगा। जी जब बुद्धि शुद्ध नहीं है, द्वंद्वात्मक है, तो उसमें ज्ञान नहीं टिकता ना। जी इसीलिए बुद्धि शुद्धि का भी भगवान ने कर्म योग कहा, ध्यान योग और भी ज्ञान योग भी कहा, सारा रास्ता बता दिया। समझ में आया? जी स्वामी जी, जी स्वामी जी, बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हाँ स्वामी ओम जी। नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो भावना। पर हमें स्वामी जी इसके आगे कई है प्रश्न, उसमें कई है। हमें अनुभूति तो सत्य संसार की ही होती है ना, हमें ज्ञानेंद्रियों वो से और अज्ञान ये है, वही तो भ्रम है ना, वही तो माया है। हम आपको अनुभव सत्य, तो वही करते हैं। हाँ हाँ, तो वो अज्ञान से हो रहा है ना, जबकि आपका अनुभव होना चाहिए कि परमात्मा है, वो वास्तविक सत्य है। आपने असत्य को सत्य मान लिया और सत्य को असत्य मान लिया, यही अज्ञान भ्रम, यही सम्मोह का ना, अज्ञान सम्मोह, मोह नहीं सम्मोह। वो गीता ज्ञान से ही कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग करोगे तब जाएगा, सोचने से नहीं जाएगा। जो भगवान ने गीता शास्त्र ज्ञान कहा उसमें निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग और ज्ञान योग से फिर आप ज्ञान में स्थित होंगे। समझ में आया? हाँ, समझ में तो ऐसे आ रहा है लेकिन ऐसे नहीं आ रहा है, दोनों तरफ से जा रहा है। हाँ, सुनने तो में ये समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसे सोच रहे करेंगे कैसे तो समझ में नहीं आ रहा वो है। करेंगे, तो करने के लिए कर्म योग करना होगा। अर्जुन को युद्ध हाथ में उठ के अपना, आपको आज आपका युद्ध लड़ना होगा। आज का दिन अपना कर्तव्य स्वधर्म ईश्वर को समर्पित भाव, तब हाँ, जाके होगा। जी जी जी, हाँ। धन्यवाद स्वामी जी। हरिओम स्वामी जी। हाँ बोलो। हमारा भी यही प्रश्न है, तो कुछ कुछ समझाता है, कुछ कुछ नहीं समझ सकते, हम बहुत डीप में है। हाँ, तो समझ में आए उतना समझो, ना समझ में आए बाद में समझो, जैसे आएगा समझ। जितना समझ में आ रहा है वो समझने से बात पूरी नहीं होती है, समझने के बाद मनन करो, हाँ मनन करने के बाद फिर उसका चिंतन करो, चिंतन करने के बाद उसका बोध होता है, बोध होने के बाद उसे जीवन में चरितार्थ करना, तब जाके अनुभव होता है। ये कोई थोड़ी केवल श्रवण करने से, समझने से, ये समझना भी ज्ञान नहीं है, उसके बाद मनन करना। एक शरीर जैसा लगता है, शरीर तो ना करती है, पर हाँ, देखना होगा कि एक क्या है। उसको और आपने सत्य मान लिया है ना, शरीर को आपने सत्य मान लिया, यही अज्ञान है। हाँ, शरीर को आपने मैं मान लिया, मैं आत्मा हूँ, शरीर मेरा है, मेरी चीज कभी मैं नहीं हो सकता। मैं हमेशा साक्षी दृष्टा परमात्मा ही हूँ।
जो भी मेरा ही संसार है ये सारा भ्रम और कल्पना ही है, वो मैं नहीं हो सकता। मैं और मेरा दोनों का विवेक। ये स्वामी जी, ये तो अंदर ही परमात्मा ही चलाते हैं, ऐसा तो हम हाँ, तो बस उसी को स्वीकार करो ना कि परमात्मा जो है वही इस सारे संसार को और जीव को चला रहा है, बस। तो मैं वो परमात्मा हूँ, मैं जीव नहीं हूँ। हाँ तो वो परमार्थ बुद्धि बनी रहनी चाहिए। हाँ हाँ, औपचारिकता से छोड़ना चाहिए कि शरीर शरीर से लेके नहीं बैठना चाहिए, क्षेत्र क्षेत्र। हाँ, तो वो अपने अंतर्यामी को आप स्वीकार करो कि मैं वो हूँ, ये नहीं हूँ, बस बात बन गई। ये असत्य है, भ्रम है। जो है पात्र है, पात्र कभी कलाकार हो नहीं सकता, कलाकार कभी पात्र हो नहीं सकता। ये विवेक रखो ना, ये पात्र है वो कलाकार नहीं, और कलाकार है वो पात्र नहीं। कलाकार आत्मा है और पात्र जीवात्मा है। वो परमात्मा और जीवात्मा कभी ऐसे एक हो गए तो फिर पात्र का कोई प्रयोजन नहीं रहता। जो है पात्र चलने दो। समझ में आया? हरिओम स्वामी जी, समझ में आया। ठीक। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। हाँ, स्वामी जी, मतलब आपने जैसे कहा कि कर्म योग ध्यान योग सब करो, और उसमें मेन हमें करना है कि जो कुछ हम कर रहे हैं भगवान समर्पित कर रहे हैं। हाँ, तो वहाँ तो एक द्वैत लग रहा है स्वामी जी मुझे। हम अभी सब तो भगवान द्वैत ही समर्पित, रहेगा ना। आप भगवान को यानी आपका अभी जो- हमारा, हाँ, यानी अभी हमारी जो स्थिति है वो भगवान समर्पित करते 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 हमें समझ हाँ में आएगा कि वो ही मैं हूँ। हाँ, ये से क्रम से मतलब होगा, डायरेक्ट नहीं होगा। अभी इमीडिएटली हम नहीं सोच सकते कि हम ही भगवान, लेकिन वो हाँ वही अपने मन में वही रख रखे हमें हाँ, फिर कंसिस्टेंट। एकत्व पता चलेगा। ऐसा है? हाँ, ओके कर्म ओके, योग, हाँ हाँ ध्यान हाँ। योग, भक्ति योग के द्वारा एकत्व का बोध होगा, ज्ञान होगा। इसीलिए अभी साधना हमारे आवश्यक लिए है। रास्ता बहुत लंबी है, लेकिन चल पड़ना तो जरूरी है इसमें। हाँ, एक रास्ते की मतलब शुरुआत करो तो फिर अपने मंजिल पे पहुंचोगे ही ना। जब शुरू हो गया, रास्ता मिल गया है, साधन मिल गए, साधना मिल गई है, तो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। भले अभी नहीं समझ रहे हैं हमें, लेकिन मतलब जो गाइडेंस मिला है वही एक्सेप्ट करने का पूरी तरह से, और हम्म चलते चलने। अच्छा, हम्म हाँ, जैसे सबने बोला कि हमें ये दुनिया नहीं है, ये सांप नहीं है, इस मतलब बहुत गहराई से मन को समझाना पड़ेगा, मतलब बुद्धि को। हाँ, अपने बुद्धि को विवेक कराना आवश्यक। ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो। ठीक है, समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। बहुत सबको बहुत ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नारायणाय। शुभम भवतु। ओम नमो नारायण स्वामी जी। बहुत ओम से नमो नारायण निवेदन है स्वामी जी। आज ओम सत्संग नमो नारायण। पूर्ण। ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायण। आज का यह दिव्य सबको ओम सत्संग नमो हम यही नारायण। पूर्ण करते हैं। सभी सबको ओम साधकों नमो को ओम नारायण। नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।